अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुनज़्ज़ा और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल पुलाव, जो कि बनके बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा जो है ना वो रेडी हुआ है, और इसमें से खुशबू भी जो है ना वो बहुत मज़े की आ रही है। ठीक है, तो आपने रेसिपी को जो है ना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो बआसानी मिल सके। ठीक है, करूँगी जी। अब मैं इसमें लहसुन पीसूँगी, लेकिन लहसुन हमने इस तरह से नहीं पीसना। कुछ लोग लहसुन पीसते हैं और लहसुन के जब्बे जो है ना वो ऊपर ऊपर के बाहर रहते हैं। इसका एक तरीका है कि आपके पास जितने भी स्पाइसेस हैं ना आप सब इसमें ऐड कर दें। ठीक है, अब देखिएगा जब भी मैं लहसुन को इस तरह से पीसूँगी ना, इसका कोई जब्बा जो है वो बाहर नहीं आएगा, और हमारा मसाला जो है ना वो तकरीबन एक जैसा हो जाएगा। इस तरह से जी सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे हैं, और हमारे सारे मसाले और लहसुन जो है ना वो अच्छी तरह से पीस चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे और एक कटोरी में ऐड करेंगे, उसी प्लेट में टर्न कर लेंगे। और हमारे प्याज भी जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए जी, चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया, और इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और हमारे पास जो ग्रेवी है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ ही ये सारे मसाले जो मैंने लहसुन पीसने के दौरान जो है ना वो ऐड किए थे, ये सारा पेस्ट जो है हम इसमें डाल देंगे। और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखें जी, 5 मिनट जो है वो हो चुके हैं, और हमारे सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, और इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और बिरयानी की स्मेल आते ही ना हमारे मुर्गे को भी भूख लग गई है, ऊपर से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। ये देखें, ये मसाला अच्छी तरह से भून चुके हैं, और अब मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे खड़े खड़े प्याज होते हैं ना वैसे नहीं रहेंगे। ये देखिए, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला हमारा जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। आपके जो राइस, ये देखें जी, पानी जो है हमारा वो तकरीबन गर्म हो चुका है, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया। हमने पानी को बिल्कुल खोलने नहीं देना। अगर पानी बिल्कुल ऐसे बुलबुले बन के उड़ने लगेगा ना तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। जब पानी में ये स्टेज आ जाए ना, ऐसे पानी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाए, तो आप साथ ही इसमें अपने राइस ऐड कर दें। इससे आपके राइस जो है ना वो बहुत खिले खिले और अच्छे अच्छे पकेंगे। ये देखें जी, अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें पानी कम डाला था, क्योंकि थोड़ा सा पानी जो होता है ना वो जब हम राइस को वॉश करते हैं उसमें रह जाता है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए जी, चावल जो है हमारे वो पक रहे हैं। अब हमने एक दफ़ा जो है ना वो हिलाएंगे, ताकि ऊपर से भी जो है ना वो नीचे की तरफ जाएं, बिल्कुल कच्चे ना रहें। ये देखिए माशाल्लाह कितने हमारे मज़े के चावल हैं ना। देखिए जी, राइस में से वाटर जो है वो ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। और इसे कवर करके जो है ना दम पे 10 मिनट के लिए रखेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। ये हमारा जो सुराख है इसको भी हम टिश्यू पेपर की मदद से जो है ना वो बंद कर देंगे, ताकि इसमें से एयर जो है ना वो बाहर ना निकल पाए।
और राइस को स्टीम जो है वो अच्छे से मिल पाए। ये थोड़ा ख़राब हो गया है तो इसको भी हम दोबारा टिश्यू पेपर की मदद से बंद करेंगे। घर में ऐसे छोटे छोटे मसले जो है ना वो होते रहते हैं, इसलिए जब तक ठीक ना हो उसका वेट मत करें, कोई जो गांठ लगाने की जो है ना वो कोशिश करें। इसमें से बहुत ज़्यादा स्टीम बाहर निकल रही है, इसलिए मैं इसे ऊपर से कवर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं नाइफ की मदद से, क्योंकि अभी मेरा हाथ है ना जो ऊपर नहीं लग रहा, स्टीम बहुत ज़्यादा निकल रही है। इस तरह से तो हमारे राइस भी जो है वो कच्चे रह जाएंगे। हमने इसे कवर करना है। ये देखिए मैंने इसे कवर करके जो है ना वो रख दिया है, और अब हम 10 मिनट के बाद जो है राइस को चेक करेंगे कि राइस हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं और हमारा पुलाव जो है वो बन के तैयार है। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे राइस जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अगर आप इसी तरीके से डालेंगे ना, बिल्कुल बॉईल नहीं होने देंगे पानी को, तो आपके चावल जो है ना वो बहुत खिले खिले और बहुत मज़ेदार आपका पुलाव जो है ना वो बनेगा। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह अब मैं इसे हिला रही हूँ और देखें कितना मज़े का जो है ना हमारे राइस पुलाव जो है ना वो बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। देखें जी मैं अब इसे डिश में निकाल रही हूँ और हमारे घर वाले सारे जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो पुलाव बनके तैयार होगा और हम खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है और खुशबू भी जो है ना वो बहुत मज़े की आ रही है इसमें से। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे जो है ना वो किस तरह का बना। और वीडियो को स्किप कर करके प्लीज़ बिल्कुल मत देखा करें, एंड तक लाजमी देखा करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का जो है ना वो हमारा पुलाव बनके तैयार है।